तो दोस्तों ये सब कुछ हमें ऊपर वाले की कृपा से हम लोग को मिला हुआ है। आज बहुत सारी बातें करनी है, बट जो स्पेसिफिक जो हमें बात करनी है आज आपसे, वो बात करनी है कि 2024 को अगर हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 2024 को अपना अपने जीवन का सर्वोत्तम साल बनाना चाहते हो? कितने लोग बिल्कुल हो रेडी हो कि मुझे, मैं सब लोग को देख रहा हूँ जिनका वीडियो ऑन है। हाँ, सब लोग को मैं देख रहा हूँ। सब लोग को, मुदिता जी को भी देख रहा हूँ, मैं डॉक्टर संजय को देख रहा हूँ, मैं एस के मौर्य साहब को तो देख ही रहा हूँ जी, नमस्कार। हाँ, गोपाल जी को देख रहा हूँ, सारे लोग, मंजीत जी को देख रहा हूँ, सब लोग, सरोज जी, कमलेश जी, रंजीत जी, वेरी गुड, सब लोग को देख रहा हूँ, कुसुम भाभी प्रणाम। तो हम बेस्ट बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये बेस्ट ईयर कैसे बनेगा हमारा? अगर हम बेस्ट बनाना चाहते हैं तो क्या होगा? परमात्मा से जब हम कोई चीज सीख करते हैं ना, तो हमें किसी न किसी रूप स्वरूप में हमारे पास भेजता है। आप लोग को डीडी मोरे भैया ने बहुत बार कहानी सुनाई होगी। एक आदमी था, वो गांव में रहता था और भगवान की पूजा पाठ करता था, और एक बार गांव में बाढ़ आ गई तो बोला भगवान मुझे बचाएगा। सुनूंगा कहानी अपने बहुत पहले वो। तो उसके बाद जो है वो, जब पूजा करने लगा बैठ करके और बाढ़ आ रही थी, तो कुछ लोग दौड़ के आए, बोले भाई चलो चलो भाग चलो। तो बोला नहीं नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। फिर पानी जब घर में भर गई तो छत पे बैठ गया और पूजा करने लगा। तो उधर से नाव वाला आया, बोला भाई साहब आ जाओ बैठ जाओ। तो बोला नहीं, भगवान मुझे बचाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर वाले आए, जो रेस्क्यू करते हुए आए कि आ जाओ। तो बोला नहीं नहीं, मुझे भगवान बचाएगा, और डूब के गंदा पानी पीते हुए मर गया। जब भगवान के पास गया तो बड़े गुस्से में था, बताओ कौन तुम्हें मानेगा यार, कौन तुम्हें पूजा करेगा? तो भगवान ने बोला मैं तो कई बार तुम्हारे पास गया, तुम पहचाने ही नहीं, मैं क्या करूं? वो जो तुम्हें पकड़ के लेके जा रहा था कि चलो भाग चले, वो कौन था? वो तो मैं ही था। अरे वो कौन था जो नाव लेके आया था? वो तो मैं ही था। अरे वो कौन था जो हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंक रहा था? वो भी मैं ही था। जब तुम्हें दृष्टि ही नहीं तुम्हारे पास है पहचानने की, तो मैं क्या करूं? दोस्तों, ये 2024 में जो होम शॉप अभी आया है ना, बस इस होम शॉप को आज एक नई दृष्टि से देखना पड़ेगा। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं आपको ये आज समझा पाऊं, बता पाऊं कि वास्तव में ये होम शॉप किस तरीके से आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है, और कैसे आपके सपने को पूरा कर सकता है। और मैं आपको इतना विश्वास दे रहा हूं कि अगर आप मेरे को 30 से 35 मिनट आप देते हैं, और वीडियो ऑन करके, क्योंकि देखिए मैं ये, बेईमान लोग पसंद नहीं है, और जिसका वीडियो ऑफ होता है वो बेईमान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या खाना खा रहा है, या वो कुछ और कर रहा है, बीबी से बात कर रहा है, बिस्तर में सोया हुआ है। क्योंकि अगर, कहते हैं ना कि अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ले क्या रहे हैं। जब बारिश होती है तो कुछ लोग चम्मच लेके बैठे होते हैं, कुछ लोग गिलास लेके बैठे होते हैं, कुछ लोग थाली लेके बैठे होते हैं, और कुछ लोग स्विमिंग पूल बना के बैठे होते हैं। ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेके बैठे हैं। अगर आप थाली लेके बैठे हैं, आप चम्मच लेके बैठे हैं, तो बारिश चाहे जितना भी हो, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास धारण धारण करने की क्षमता नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग हम बैठे हैं, अगर कोई ऑनलाइन की इशू नहीं है, कोई घर में कोई बहुत बड़ा बीमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम कोशिश करें कि वीडियो ऑन करके और डायरी पेन लेकर के बैठे। और लास्ट में हमारा प्रयास होगा कि हम छोटा सा एक कन्वर्सेशन करें, आप लोगों के साथ ओपन सेशन करें। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो हम लोग उसको सवाल लें और उसको आपको जवाब भी दें। और आप में से कुछ लोगों से मिलने का, बात करने का, रूबरू होने का सौभाग्य मुझे मिले, तो वो भी लाते हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं कि ये होम शॉप हमारे लिए किस तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। भैया जरा हमें को होस्ट बनाइएगा। बना सकते हैं ना? जी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं है, दो नंबर मेरा होगा। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, जो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जिसकी समस्या एक्चुअल है उसको परेशान नहीं होना है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें। और बैठ के वो करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, देखिए ये होम हब का जो कॉन्सेप्ट है, एक मिनट मैं आप लोग को सामने कर लूँ जरा सा। ये, बस थैंक यू, सब लोग आगे सामने। देखिए जो होम हब का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है क्या?
हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी टीम में होम मीटिंग हो। हमें से कितने लोग चाहते हैं कि हमारी टीम में होम मीटिंग हो, और होम मीटिंग होगा तो हमारा बिजनेस खूब बढ़ेगा? कितने लोग इस बात को मानते हैं? आप हाथ उठा देंगे, मैं देख लूंगा, सब लोग को देख रहा हूँ। सब लोग मानते हैं? वेरी गुड। जो लोग नई वीडियो आना है वो लोग मंजू मौर्य की तरह एस लिख के डालने। अच्छा, अगर आपकी टीम में होम मीटिंग सही तरीके से हो, प्रॉपर वे में हो, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ज्यादा बिजनेस हो तो, ज्यादा हो तो ठीक है। दूसरी चीज, आप भी जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। हमने अभी तक जो अपनी जिंदगी में सीखा है कि जो भी लोग आज फेल्योर हैं, वो इसलिए फेल्योर नहीं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है। अगर अपने आप के बारे में बताऊं तो मैं टैलेंट का परिणाम नहीं हूं। मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती, मेरा प्रोनाउंसिएशन सुन करके आप जान जाएंगे कि ये बंदा गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ है और इसे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने नहीं आती। मैं टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाते, डीडी मोरेगा जानते हैं, कई बार समझा सिखा तो 1 1 घंटा ला के समझा चुके हैं कि कैसे बनता है, ये गूगल शीट कैसे इस्तेमाल होता है, और आज तक हमको नहीं समझ में आया। मैं सच आपको एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। मैं टैलेंट का परिणाम नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चीज का परिणाम हूं। वो परिणाम ये हूं कि मैं लगातार फोकस होके मैंने एक ही दिशा में सोचा, फोकस होके मैं एक ही दिशा में सोचा, और मैंने कंटिन्यूअस काम किया। मैं फोकस और कंटिन्यूटी का परिणाम हूं। जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आप दोस्त बता सकते हो कि मेरी ये सुबह से कौन सी मीटिंग होगी? आप एक गेस करके बताओ कि सुबह से ये मेरी कौन सी मीटिंग होगी। आप कोई एक बार चैट बॉक्स में लिखो या बताओ कि आपके हिसाब से मेरी ये कौन सी मीटिंग होगी। लगभग या गोविंद कुमार सिंह ने बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया, 5वीं मीटिंग मेरी है ये। और इसके बाद मेरी एक मीटिंग और है। और मैं अगर बताऊं आपको, भगवान के दया से, आशीर्वाद से, और सच्चाई बता रहा हूं आपको, मतलब आप बुरे बुरे कंडीशन की बात मैं बता रहा हूँ, बुरे कंडीशन की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको मैं बोल सकता हूँ, अभी देखिए, ये अभी इस महीने की सिर्फ बात बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे मेरे सीए का मैसेज है। ये आपको दिख रहा होगा ये। और ये मैसेज देखिए कितने रुपए का इस महीने के टैक्स जमा करने के लिए मुझे मैसेज किया है उसने। ये देखिए, सौरभ सीए लिखा होगा इस पे, दिख रहा होगा आपको। और देखिए कितने रुपए का लिखा हुआ है, 2,77,289 रुपये, 2,77,279 रुपीज इस महीने का मैंने टैक्स पे किया है। और एवरी मंथ हम टैक्स पे करते हैं, 18% टैक्स। तो 2,77,000 रुपए का टैक्स मैंने पे किया, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है कि 5 मीटिंग करूं। लेकिन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदेही है खुद के प्रति। तो दोस्तों, मैं टैलेंट का परिणाम नहीं हूं। तो आप में से कोई व्यक्ति का टैलेंटेड नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, बहुत समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो कुछ कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोकस अगर आप हो गए और आप कंटिन्यू अगर एक्शन करते रहे, तो आप सफल हो जाएंगे। जिंदगी में सफल होने के लिए चाहिए क्या हमें, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी यहां बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो, तो हमें फोकस होना पड़ेगा। और कंटिन्यू, और फोकस कहाँ होना पड़ेगा? सही व्यक्ति पे फोकस होना पड़ेगा। आपने पेरेटो प्रिंसिपल सुना होगा, 80-20 प्रिंसिपल, जिसमें यह बोला जाता है कि आपका जो बिजनेस आ रहा है, उस बिजनेस का 80% बिजनेस आपके टीम के 20% लोग करते होंगे। अगर आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं, तो 20 लोग मिलकर के आपका जो बिजनेस जाता होगा उसका 80% बिजनेस करते होंगे। अब आपको पर एनर्जी लगाना है, ऊर्जा लगाना है, तो आपको इन 20% लोगों पे लगाना चाहिए जो लोग 80% बिजनेस कर रहे हैं। अब ये 20% लोग कैसे फिल्टर होंगे, कैसे इनको अलग करेंगे आप? कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो आपके बिजनेस में 80-20 प्रिंसिपल के अनुसार 20% लोगों को अलग कर दे। ये देखो, ये वो लोग हैं जो बिजनेस करने के लिए सीरियस हैं, इनके ऊपर अपनी एनर्जी लगाओ। आपके टीम में जितने लोग हैं, जितने लोग का आप अपने स्टेटस में नाम देखते हैं, दे आर इन योर स्टेटस बट दे आर नॉट इन योर टीम। टीम में वो लोग हैं जो किसी विजन के लिए, किसी मिशन के लिए आपके साथ काम करने को तैयार हैं। उनको कैसे ढूंढेंगे आप? दोस्त, इन सब का
एक जवाब है, वो है होम शॉप। अगर ये होम शॉप हम फोकस कर ले। अब ये होम शॉप है क्या, होम शॉप को करना कैसे है, पहले हम छोटा सा बात कर लेंगे। देखिए दोस्तों, होम शॉप करने के लिए क्या करना है। होम शॉप जो हमें लेना है, होम शॉप के लिए हमें एक सही तरीका और सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि अगर कोई हमारे टीम में अगर होम शॉप लेना चाहता है, तो हमें क्या करना होगा। उसको 20,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक का सामान वो अपनी चुन सकता है। पहले आप थोड़ा समझ लीजिएगा 15 मिनट, उसके बाद आपको मैं इसका रीजन बताऊंगा। और जो होम शॉप खोलना है, कैसे खोलना है। आपको जो भी सामान लेना है, मैं आपको कल परसों तक, कल तक आपको रिकमेंडेड प्रोडक्ट फॉर होम शॉप दे दूंगा मैं आपको। और कंपनी भी 6 किट बना रही है। आपको होम शॉप में जाने के बाद एक एक प्रोडक्ट को चूज नहीं करना है। जो किट आपको पसंद आए उस किट पे क्लिक करिए, वो आपकी बिल हो जाएगी 20 से 21 हजार रुपए का सामान, जिसमें मैं एक दो किट मैं रिकमेंड करके कंपनी को दिया हूँ। तो अगर मैं बात करूं, चार आपने स्टेरिक लिया, चार पेस्ट लिया, चार ब्रश लिया, चार साबुन लिया, चार बियॉन्ड ब्लू लिया, चार आपने टॉयलेट क्लीनर वो लिया, स्पिक एंड स्पेन लिया, चार चार पीस आपने हर चीज का ले लिया। और उसके बाद जो ऑफर आता है आपने वो ऑफर ले लिया। अब ये होम शॉप आपका बन गया। अब जब आपकी टीम में जितने लोग ज्वाइन करेंगे, जितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं सर जीरो रिस्क पर आप बिजनेस करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, जीरो रिस्क पर आप होम शॉप खोल सकते हैं। और जैसे ही वो होम शॉप खोलते हैं, आप उनको देते हैं ये इनविटेशन कार्ड। ये इनविटेशन कार्ड जो होगा वो 50 लेंगे, और 50 लेकर के वो अपने आस पास के सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ये इनविटेशन कार्ड देंगे। और उन्हें बुलाएंगे, जो भैया ने बुला लिया है उनका कुरियर भी चला गया, पहुंच जाएगा। आप उन्हें बुलाएंगे कि भैया मैंने अपने घर पे एक बिजनेस शुरू किया है, जिसके लिए मेरे घर पे मेरे होम शॉप की ओपनिंग है, और मैं चाहता हूं आप वहां पे आइए। आपने 50 लोगों को बुलाया, तो कितने लोग आ सकते हैं। अगर मैं आपसे एक अंदाजा पूछूंगा, 50 लोगों को आप अपने घर के बगल में बुलाते हैं, मतलब ये नहीं कि आपको 20 किलोमीटर दूर आना है, सिगरा आना है, आपको किसी हॉल में आना है। आपको अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जो नजदीक में आपके रहते हैं, पड़ोसी को अपने घर में बुलाना है। अगर 50 लोगों को आप जाते हैं, प्रोफेशनली कार्ड दे करके बुलाते हैं, तो कितने लोग आ सकते हैं 50 लोगों में से, क्या लगता है। 20 लोग, वेरी गुड। और कितने लोग लगता है, कितने लोग आ सकते हैं। अगर आपको अपने घर के बगल में जस्ट बुलाना है, एस के मौर्य जी जहां रहते हैं उनकी बिल्डिंग में उनको जाना है, 50 घर में जाना है, और उनको कार्ड देना है और बुलाना है। 50 लोगों को बुलाना है कि भैया शाम को 6 बजे मेरे यहाँ चाय पियाना है। एक छोटी सी मैं अपने बिजनेस की स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप आइए वहां पर। मेरे कुछ सीनियर लीडर्स भी आ रहे हैं। मतलब एवरेज 20 से 25 का एवरेज सब लोग का संख्या मैं देख रहा हूँ लगभग आ रहा है। महेंद्र प्रसाद भैया ने 20 बोला, किसी ने 25 बोला। तो हम, चलो हम एक एवरेज मैं बताऊं आपको, 25 से कम नहीं आएंगे। आप बिल्कुल घर के बगल में बुला रहे हैं। 20 से 25 लोग आ गए, चलो यही मान लो 20 से 25 लोग आ गए। 20 लोग मान लेते हैं आ गए। 15 मान लेते हैं, चलिए मिनिमम 15 आ गए। अब 15 लोग आपके आ गए। आपने क्या किया, इन 15 लोगों को बैठाया, और बैठाने के बाद वहां पे क्या किया, सारे प्रोडक्ट लगा दिए। सबका चार चार 5 5 पीस लगा हुआ है। और आपने उन 15 लोगों को ये पेपर दे दिया। ये पेपर क्या है, होम स्वीट होम का पेपर है। इसमें गेस्ट नेम लिखना है, डेट टाइम लिखा रहेगा। इसमें लिखा है कि प्रोडक्ट जो आपको पसंद आए। दूसरा है प्रोडक्ट आपको क्यों पसंद आया। और तीसरा है कि आपके घर में इस उत्पाद की कितनी आवश्यकता है। मैं आज के 7 8 साल पहले मैं लखनऊ गया था, और मेरी एक दीदी है वहां पे रहती हैं। संजोग से उस दिन बारिश हो रही थी और ठंडे का मौसम था। तो मुझे उन्होंने अपने घर बुला लिया, और जब मैं गया तो उन्होंने बताया कि मेरे घर पे बहुत सारा सामान मोदी करके पड़ा हुआ है। मेरे अपलाइन जो है वो भैया दिलवा दिए, लेकिन मैं बेच नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी होकर रोने लगी वो। और मेरे पास भी टाइम था, कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा दीदी ऐसा करते हैं, चलिए आपके जो है फ्लैट के लोगों को इकट्ठा करते हैं आज। भगवान शायद इंस्टीट्यूशन उन्होंने कुछ दिया, हम लोग जाकर के सारे फ्लैट के लोग हमने इकट्ठा किया। और करीब करीब 15 20 लोग वहां पर आए। और फिर मैंने उनके, ये पेपर तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरे पास A4 साइज का पेपर उनके घर में प्रिंट फोटो स्टेट का था। मैंने वो पेपर सब लोग के हाथ में थमाया। मैंने बोला आपको नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। और फिर मैंने बताया कि मैं आज आप लोग के सामने कुछ
मैजिक करने जा रहा हूं, डेमो करने जा रहा हूं। और ये जादू जो मैं करूंगा वो आपके रोजमर्रा के यूज करने के प्रोडक्ट्स के हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो आपको उसका नाम लिखना है, और आपको क्यों पसंद आया है इसको लिखना है। मैंने स्टेरिकली का डेमो किया तो कुछ लोग ये लिख दे रहे थे कि रंग गायब हो गया, मतलब जो भी लिख दे वो, मतलब मैं चाहता था कि उनके माइंड से कनेक्ट हो। और आपके घर में इसकी कितनी जरूरत है उसकी संख्या लिखना, एक या दो या तीन जो भी। और मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, मैंने करीब 15 प्लॉट का डेमोस्ट्रेशन किया वहां पे। और मैंने बोला कि जो हाईएस्ट नाम लिखेगा, जिसके पेपर पे सबसे ज्यादा नाम लिखा हुआ आएगा, उसको मेरी तरफ से, वहां मूर सोप रखा हुआ था, मैंने कहा मेरी तरफ से एक मूर सोप ये गिफ्ट मिलेगा। वहां पे बैठे हुए सभी लोगों के पेपर पे उनका प्रोडक्ट का नाम, क्यों उनको पसंद आया और कितने पीस की जरूरत है लिखा हुआ था। मैंने सबका पेपर कलेक्ट किया, हाईएस्ट वाले को मैंने एक गिफ्ट दे दिया। और मैंने फिर बोला कि सर अगर अपना आधार कार्ड आप देते हो अभी, तो आपको 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर सामान आप 1,000 रुपए का लेते हो तो जो रिपर्चेज चलता था वो प्रोडक्ट मैंने उठाया, मैंने कहा ये फ्री है। अगर आप 2,000 रुपए का सामान लेते हो तो जो रीपरचेज में था दिखाया कि ये फ्री है। अगर आप 3,000 रुपए का लेते हो तो जो रीपरचेज में था मैंने दिखाया कि ये फ्री है। आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कितने रुपए का सामान मैंने वहां उस दिन बेचा होगा। मैं प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूं, कितने रुपए का बेचा होगा, एक एग्जैक्ट एक अंदाजा लगाइए। अगर ऐसा आप करते हैं, अगर ऐसा आप करते हैं, आप सब लोग जो बैठे हैं, भाई ये गोविंद कुमार जी सर, आप तो बड़े एग्जैक्ट लगभग पहुंच जाते हैं चीजों के पास, मैं देख रहा हूं। तकरीबन 33,000 रुपए का सामान मैंने उस दिन बेचा था। कुछ सामान वहां थे और कुछ सामान का मैंने ऑर्डर लिया था। आप इमेजिन करके सोचो कि आज अगर हम लोग 72 लोग यहाँ बैठे हैं, हम 72 लोग अपने घर पे जीरो रिस्क पर, ये जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं इस मोदी केयर के होम शॉप में, ये जीरो रिस्क पर है। इसे अगर आपका प्रोडक्ट नहीं भी निकलता है तो आप इसे वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की कोई बिलिंग नहीं हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि मोदी केयर को आपने 20,000 दिया और सामान उठा के लेके आ गए। जो बिका वो बेच दिया, नहीं बिका अगले महीने बेच दिया, अगले महीने नहीं बिक रहा है वापस करके पैसा ले लो। अब आप इमेजिन करके सोचो ये, कि अगर यही काम हम लोग 72 लोग जो अपने घर पे शायद मीटिंग किए हुए, हमें शायद 6 महीना या साल भर, कुछ लोग को तो 5-5 साल हो गए होंगे अपने घर पे मीटिंग बुलाए हुए, अगर आप अपने घर पे ये 20,000 रुपए का होम शॉप लेते हो और जो कि जीरो रिस्क पर है, ये सिर्फ आपके इस बात को दर्शाएगा कि आप सच में बिजनेस करना चाहते हो कि नहीं। ये 80-20% अपने आप अलग हो जाएंगे, 20% कौन काम करने के लिए सीरियस है। हम आपका 1 रुपए लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप सीरियस हैं बिजनेस करने के लिए, नहीं, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, वो बंदा जुबान से नहीं बोलेगा बल्कि अपने व्यवहार में उसको लाएगा। तो दोस्तों, आपसे, आपकी टीम में जितनी भी ज्वाइनिंग होगी, जैसे मान लेते हैं आप राइजिंग स्टार करते हैं। अब राइजिंग स्टार करने के लिए क्या करना है, एक राइजिंग स्टार वाला बंदा जो भी पुराना या नया जो भी है, सबसे पहले वो क्या करे, अपना होम शॉप ओपन कर दे। और होम शॉप ओपन करने के बाद ये क्या करता है कि ये अपने लोगों को बुलाता है और बुला करके ऐसे मीटिंग करता है। और वहां पे मान लेते हैं कि इसकी 10 ज्वाइनिंग होती है, ये 10 ज्वाइनिंग फ्रंट टेक में डाल देता है। अब इसमें से देखता है कि कौन लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करने के लिए सीरियस हैं। कुछ लोग होंगे जो ग्राहक बनेंगे, कुछ लोग को अपने राइजिंग स्टार का कॉन्सेप्ट दिखाया, वो कहते हैं नहीं साहब मैं बिजनेस करूंगा। अगर बिजनेस करने वाला ये है, ये है, ये है और ये है, इन चार को हम होम शॉप ओपन करवाएंगे। इन चार के यहाँ हम होम मीटिंग के लिए हम इनको किट इनकी होम शॉप ओपनिंग सेरेमनी रखेंगे, और फिर इनके यहाँ बिल्कुल ऐसे ही हम पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। दोस्तों, आप एक बार विजुलाइज करिए कि आपके टीम में कितनी होम मीटिंग्स हो रही होगी, आपके टीम में कितना वेल प्लान्ड तरीके से कस्टमर को बुलाया गया होगा, आपके टीम में किस तरीके से आप 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से आपके अपने आप फिल्ट्रेशन हो जाएगा कि कहां आपको एनर्जी लगाना है और कहां आपको काम करना है। और दोस्तों, करना वही है जो आपको पहले से बताया जा रहा है, और सबसे पहले करने वाले आप लोग हो, वो है राइजिंग स्टार, करना वही है।
अब ये व्यक्ति जैसे ही आ गया, अब इस व्यक्ति के हम लोग होम मीटिंग, इस व्यक्ति के हम लोग किट ओपनिंग किए, और इस व्यक्ति क्या भी भैया हमें राजीव स्टार बनाना है, टीम 22 चैंपियन, जो भी चीजें इसको लेकर के चलना है। दोस्तों अगर ये 6,59,967 रुपए की चेक तक पहुंचना है, इस छत तक पहुंचना है, तो ये सीढ़ी है मेरे दोस्त, और सीढ़ी का पहला जो कदम है वो हमारा है होम शॉप ओपन करना। अगर आप ये कर देते हैं तो क्या होगा, आपके मन में सवाल आएगा कि अगर मैं कर देता हूं तो क्या होगा, कौन सा इससे तूफान आ जाएगा, कौन सी इससे बड़ी चीज हो जाएगी। दोस्त अगर आप ये कर देते हैं तो क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसा मैंने बताया कि जो होम शॉप है ये जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, इसमें कहीं से भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ये सेल्फ कंट्रोल्ड स्टॉक है। आपके पास वॉकिंग ऑफिस है, अपनी कार में आप जहां भी जा रहे हैं, जहां भी मीटिंग करने गए, जहां भी प्लान दिखाने के लिए गए, महेंद्र भैया कहीं प्लान दिखाने के लिए गए, वहां पे इनका होम शॉप अपने पास पड़ा हुआ है, इन्होंने डेमोस्ट्रेशन दिखाया, प्लान दिखाया, जो भी ज्वाइन करता तुरंत ज्वाइनिंग कराया और पैसा इनकी जेब में आ गया। तुरंत बाइंग डिसीजन को आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने साथ काम करने के लिए, तुरंत बीवी रियल टाइम बीवी आएगा, और एक होम शॉप करीब 4 से 6 लॉयल्टी को सर्विस कर सकता है। अब देखिए दोस्त क्या होगा, होम शॉप इज जस्ट लाइक ए टूल। आपको लग रहा होगा कि इससे ना तो लीडर को बीवी मिल रहा है, ना कंपनी का सेल हो रहा है, फिर लोग इतना फोकस क्यों है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगा, इट्स ए टूल, ये टूल है आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। अगर आपने 10 होम शॉप ओपन कर दिया किसी लेग में, तो वो लेग आपकी एलपीवी लेग होगी। आपने अब किसी भी लेग में अगर आपने होम शॉप ओपन किया सिस्टमेटिक वे में, अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक सामान 20,000 का खरीद ले रहे हैं, तो वो होम शॉप नहीं है, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। अब आपने अगर 4 4 पीस नहीं लिया और एक पीस जो डेमो दिखाया आपने स्टेरिक्लिन का, तो कम से कम 3 पीस स्टेरिक्लिन तो वहां पर हो, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। अब कई लीडर ने मुझे फोन किया कि सर ये बताओ, 2 लाख के डीपी वाले तो स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाते, हम 20,000 में कैसे करेंगे। भाई आप जो वहां दिखाओगे वही तो लोग मांगेंगे ना। अगर मैं स्टेरिक्लिन दिखाऊंगा तो मुझसे कोई टूथपेस्ट कैसे मांगेगा। मैं तो वही दिखाऊंगा जो मेरे पास है, जो स्टॉक है। और ये हमें लोगों को दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों अगर 10 होम साफ हो जाए, एक होम साफ से 4 से 6 लॉयल्टी हो रही है। 10 होम साफ अगर हो गया तो आपकी एलपीबी लेग बन गई। 10 होम साफ आपने खोला सिस्टमेटिक वे में, 10 होम साफ का आपने सेरेमनी कराया और वो पेपर बांट के किया। दोस्तों अगर आपके कोई डायरेक्टर है जो एनक्यूटी अभी तक रहा है, अगर अपने 4 लेग में अगर एक एक होम साफ खोल ले, उसकी चेक 6,000 रुपये महीना है इस महीने की। अगर आपके 4 लेग में एक एक होम शॉप खुल जाए और होम शॉप की ओपनिंग सेरेमनी आप कर दो, तो दोस्तों 6,000 रुपये महीना उसका चेक आ गया। अब मैजिक यहां शुरू होगा दोस्तों। अगर कोई आपके यहां सीनियर डायरेक्टर है, वो व्यक्ति 10 होम शॉप अपने एक लेग में खुलवा लेता है, साइड से वो 900 पीबी मेंटेन करता है, उसकी चेक 25,394 रुपए की है। आप सोच के देखो दोस्त, होम शॉप ओपन करना इट्स वेरी इजी। जो व्यक्ति होम शॉप खोल रहा है, आप अपने सीना ठोक के बोल सकते हो कि आप सामान लो, जीरो रिस्क पे है, मैं गारंटी लेता हूं, वापस करा दूंगा अगर दिक्कत आपको समझ में आई तो। और ऐसा नहीं कि हर महीने आपको 20-20 हजार रुपए खरीदना है। आपने इस महीने 20,000 रुपए खरीदारी किया, लिया आपने, और आपका मान लेते हैं कि 15,000 रुपए का या 70,000 रुपए का 3,000 सामान बिक गया। अगले महीने आप चाहें तो 4,000 रुपए का मंगा लीजिए, 5,000 का मंगा लीजिए, 6,000 का मंगा लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि हर महीने 20-20 हजार का लेना है। और ये भी जरूरी नहीं कि लेना ही है। अगर आप एज ए लीडर अगर ट्रीट कर रहे हो, तो जैसे नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लिया और इंडिया में दिल्ली में लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जाके वो घर घर झाड़ू लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लगाया, उन्होंने मैसेज दिया, डीडी मौर्य जी ने होम शॉप लिया, पांडे जी ने होम शॉप लिया, और इस होम शॉप के बिलिंग को कहीं भी आप कर सकते हैं, अपनी डाउनलाइन में कहीं भी कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि जाके बेचना ही है। आपने एक एक झाड़ू लगाया, अब सांसद विधायक लगाना शुरू करेंगे, और उसके बाद आम आदमी के जीवन में समझ में आएगा, नहीं नहीं हमें कचरा नहीं फेंकना है, हमें यहाँ डिब्बा नहीं फेंकना है, हमें यहाँ बोतल नहीं फेंकना है। एक मैसेज
जो गांधी जयंती के अवसर पे नरेंद्र मोदी ने दिया था, वो मैसेज धीरे धीरे स्प्रेड आउट होने लगा। और अभी 2 4 10% तो बदलाव नजर आ ही रहा होगा कि हम लोग भी कहीं कचरा फेंकते हैं तो एक बार रुक जाते हैं कि अरे यार, इसको यहाँ नहीं फेंकना चाहिए। क्या आज के 15 साल पहले हमें सोचते थे? आज के 4 साल पहले नरेंद्र मोदी के 15 मिनट का वो झाड़ू दिखाने का परिणाम है कि आज 10% लोग सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये सीनियर डॉक्टर, जैसे ही आपने किसी 10 व्यक्ति को होम साफ करवाया, उसका चेक 25,000 रुपए का। आप जरा कल्पना करके सोचो कि आपके टीम में जितने एनक्यूटी हैं, अगर वो 6,000 रुपए कमाने लगे, और जितने लोग सीनियर डायरेक्टर थे अभी एनक्यूटी है या मेंटेन नहीं करते, 25,000 रुपए कमाने लगे, 10 होम्स ओपन किए। अगर आपकी टीम में कोई ईडी है, 2 लेग उसका डायरेक्टर ऑलरेडी है, 10 होम्स आप यहाँ ओपन कर दे, 10 होम्स आप यहाँ ओपन कर दे, 10 की ओपनिंग करवा दे साइड से, सिर्फ साइड मेंटेन कर ले, 55,059 रुपए की चेक है। और होम शॉप ओपन कराने का तरीका हमारा वही होगा। यहाँ पे जो बंदा आया है, उसका एक बंदा राइजिंग स्टार बनेगा, इसके नीचे 4 आए, ये 4 4 होम शॉप खोले, इसके नीचे 4 आए, ये टोटल मिला के 10 होम शॉप चाहिए हमको। स्ट्रक्चर में ही चाहिए, हम नहीं करेंगे, सीधे सीधे करना है। वी आर प्रमोटिंग द राइजिंग स्टार कॉन्सेप्ट एंड वी आर एडिंग द होम शॉप इन दैट कॉन्सेप्ट ओनली। दोस्त, अगर आपकी टीम में कोई ईडी रहा हो, या आप में से कोई ईडी रहा हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा हो, एसीडी रहा हो, और उसकी 3 लेग डायरेक्टर अगर रही हो, पहले से रही हो, और 3 लेग में 10 10 होम शॉप अगर वो ओपन करवा दे, दोस्तों उसकी चेक है 82,580 रुपए की। आप इमेजिन करिएगा कि आपके टीम में अगर ईडी बन सकते हैं या बनना चाहता है कोई व्यक्ति, अगर वो अपने टीम में डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना है। अगर किसी बंदे को आप जो आज ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति आज ज्वाइन करके आए और अपने नीचे 4 होम शॉप खोल दे, 4 लेग में, 3 महीने खाली कुछ भी ना करे, खाली होम शॉप का यहाँ पर जो ये 4 जो होम शॉप खोलेंगे, इनसे 4 5 6 लोग लॉयल्टी करेंगे, ये 4 5 6 लोग को लॉयल्टी खाली करवाता रहे ये होम शॉप, तो ये तीसरे महीने में डायरेक्टर हैं। दोस्त, कल्पना करके सोचिए कि जैसे ही ये 82,000 चेक आया, और दोस्त अगर आपकी टीम में कोई प्लेटिनम है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 4 लेग में 10 10 होम शॉप खुल सकता है, दोस्त उसकी चेक 1,07,700 रुपए की हो सकती है। आप होम शॉप को सामान सेल करने का कॉन्सेप्ट पर समझिए। होम शॉप इज द बेस। होम शॉप वो आधार बनेगा जहां से आप नए लोगों को एक्वायर कर पाओगे, जहां से आप सिस्टमेटिक होम मीटिंग कर पाओगे, जहां से आप अपने 80 20 प्रिंसिपल के हिसाब से सही डिजर्विंग लोगों को खोज पाओगे। क्योंकि धन लागे तो मन लागे। जब इंसान 20,000 रुपए लगाएगा, भले उसका वापस हो जाता हो, तो उसका मन लगेगा, उसका इंटरेस्ट होगा, और वो खुद करने का प्रयास करेगा। आप उसे रास्ता बताएंगे तो रास्ते पे चलेगा। दोस्तों, बहुत सारे डीपी वाले लोग हैं जो परेशान हैं कि साहब डीपी कैसे चल रहा है, हमारे डीपी में क्या होगा, अब कैसे होगा। साहब, डीपी वालों का तो पूछो ना नहीं। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली हालत है इस समय। आप एक कल्पना करके सोचो, अभी कुछ दिनों पहले हमारे सीईओ साहब जो है विजिट किए थे हमारे लखनऊ के डीपी में, शैलेंद्र दीक्षित जी के डीपी में। उन्होंने उनसे बोला कि अगर 2 लाख रुपए लगाना है आपको, 2 लाख रुपए लगा करके अगर आप कोई बिजनेस करें, वो भी रिस्क फ्री, तो आप इससे 2 लाख रुपए महीने कितने दिन में कमा सकते हैं, पर मंथ। बोले कि सर, शायद कमाई नहीं जा सकता 2 लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए महीने। उन्होंने बोला कि अगर शैलेंद्र जी, आप फोकस हो जाइए, आपकी अपलाइन फोकस्ड है, कंपनी फोकस्ड है, आप सिर्फ 250 डीपी, 250 होम शॉप खुलवाइए, मदद करिए। कैसे खुलवाऊंगा सर? अभी तक तो आप 1 किलोमीटर में खाली बिजनेस करते थे, अब तो अगर भैया अलीगढ़ में है और वो रॉबर्ट्सगंज में होम शॉप खुलवा सकते हैं, पूरे यूपी के अंदर कहीं भी होम शॉप खुलवा सकते हैं। वो अलीगढ़ में है और गोरखपुर में होम शॉप खुलवा सकते हैं, नौतनवा में खुलवा सकते हैं, बस्ती में खुलवा सकते हैं, गाजियाबाद में खुलवा सकते हैं। और अगर 250 होम शॉप ओपन हो जाए, और 250 ओपन ओपन होता है, अगर 20,000 का टर्नओवर हुआ,
तो कितने का टर्नओवर हुआ? 50 लाख का। और इसका 4% कितना हुआ? 2 लाख रुपए महीना। और सबसे बड़ी बात है कि होम्स आपको खोलने में डीडी मोरे भैया का 1 रुपया नहीं लग रहा है, इनका टाइम भी नहीं लग रहा है, ये बिलिंग भी नहीं कर रहे हैं, ये सामान भी नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं कि भाई ना, कि अगर आज के डेट में किसी को अगर ये होम साहब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि उसके ऊपर भगवान थोड़ा सा नाराज है। इतना जानदार, इतना शानदार और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके पास, आपके हाथ जो लगा हुआ है, इतना शानदार कॉन्सेप्ट जो आपके हाथ में लगा हुआ है दोस्त, मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके पूरे की पूरे बिजनेस का इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। आपका स्ट्रक्चर ही बदल देगा, भूगोल ही बदल देगा, और आपका इतिहास ही बदल जाएगा। आपकी चेक और इनकम जो भी आप लेते रहे हैं, वो सब कुछ एक नए लेवल पे चला जाएगा। जैसे कहते हैं कि सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम किसी भी चीज के लिए अगर आपको लगता है, तो सबसे पहले आपको खुद करना होता है। और यहां पर कोई रिस्क नहीं है। यू ऑल आर माई एसेट। मुझे कुछ भी अगर नीचे अपलोड करना होता है, तो मैं पहले 500 बार सोचता हूं, क्योंकि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो उस पर मेरा कंट्रोल है। लेकिन जिस दिन मैंने जुबान से बोल दिया, अब वो कंट्रोल मेरा नहीं रह जाता। अब वो मल्टीप्लाई होने लगता है, वो डुप्लीकेट होने लगता है। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं 3 दिन तक लगातार सोचता रहा, और किसी को ध्यान होगा, होम साहब कॉन्सेप्ट आने के बाद 3 दिन तक मैंने कोई मीटिंग नहीं किया इसके बारे में, कोई बात नहीं किया मैंने। मैंने पहले इसको खूब स्टडी किया कि क्या इसमें नुकसान हो सकता है, क्या निगेटिव चीज हो सकती है। और मैंने उस निगेटिव पॉइंट पे जाकर के सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि यह एक ऐसा आइडिया हो सकता है, एक ऐसा तरीका हो सकता है, जो पूरे के पूरे इंटायर बिजनेस को रिवोल्यूशन ला सकता है। लेकिन वो कहा गया ना कि मैं जब प्रार्थना करवाता हूं, तो मैं एक प्रार्थना करवाता हूं ना, कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, और दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको तन की शक्ति देना नहीं बोला गया था, हमको मन की शक्ति देना। मन की शक्ति जब हमारे पास आएगी ना, जब एक बीज बीज रह जाता है ना, तो दोस्त, उसका जो विकास होना है या नहीं होना है, वो तो बड़ा सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन उस बीज से वृक्ष बनने के बाद जो वो समाज का विकास करता, जो लोगों का विकास करता, जो एक सुंदर बगिया बन सकता था, उससे ये दुनिया महरूम रह जाती है। आचार्य रजनीश ने किताब लिखा है क्रांति बीज। उन्होंने क्रांति बीज के नीचे एक स्लोगन लिखा है कि देखो कहीं तुम बीज ही न रह जाना। तो जो परमात्मा ने आपको बना के देना था, वो तो उन्होंने आपको दिया है, लेकिन जो होने की संभावना है, वो उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा है। और उसके लिए जो सबसे पहला काम को करना पड़ेगा, कि आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आपके लिए जितने रास्ते ये बताए जा रहे हैं, जो तरीके ये बताए जा रहे हैं, ये सारे रास्ते तरीके आपके लिए तब काम करेंगे जब आपके अंदर विश्वास होगा, जब आपके अंदर आस्था होगा। जब विश्वास होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऊर्जा होगा। आप अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे, आप जुड़ा हुआ फील करेंगे, आप मेरी बात से कनेक्ट करते होंगे। नहीं विश्वास होगा तो आपको लगेगा, अरे यार पांडे साहब होम साहब प्रमोट करना चाहते होंगे, हो सकता है इनको कुछ पर होम साहब पे पैसा कंपनी देती हो, कुछ तो होगा, काहे कितना इतने इतने परेशान है। दोस्त, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिसको आज मेरी बात समझ में नहीं आई, कल मैंने एक चुटकुला सुनाया था, कि जिसको मेरी आज बात समझ में नहीं आ रही है, मैं दावे से कह सकता हूं उसको कल मेरी बात समझ में आएगी। इसको लिख लीजिएगा आप याद करिएगा, आपको समझ में आएगी। वो मैं एक चुटकुला सुना रहा था ना, एक बार जंगल से एक आदमी गुजर रहा था, तो उसने देखा कि सारे जानवर बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं, पेट पकड़ के हंस रहे हैं, और गधा चुपचाप बैठा हुआ है। दूसरे दिन वो उधर से वापस आ रहा था, तो देख रहा है कि सारे जानवर चुप हैं, और गधा हंस रहा है, खिलखिला के हंस रहा है, पेट पकड़ के हंस रहा है। तो उससे रहा नहीं गया कि यार क्या ये है, कि कल तो सब हंस रहे थे, गधा चुप था।
और आज गधा हंस रहा है, सब चुप है, तो उसे नहीं रहा गया और राजा के पास गया, शेर के पास गया। बोला शेर साहब एक बात पूछनी, क्या? पूछो। क्या भाई, कल मैं जा रहा था तो सारे हंस रहे थे, गधा चुप था, और आज आ रहा हूं तो सारे चुप है, गधा हंस रहा है, मैटर क्या है? क्या मैटर ये भाई साहब कि कल ऊंट ने एक चुटकुला सुनाया था, तो सबको तुरंत समझ में आ गया था, तो सब हंस रहे थे। और आज गाधा को समझ में आया है, तो आज इसलिए गधा हंस रहा है और सब शांत है। तो दोस्त, अगर हमें समझ में आ गया हो तो हंसना शुरू कर दें। नहीं आ रहा हो तो कल आएगा, मैं दावे से कर रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, स्टैंप पे लिख के दे रहा हूं, समझ में आना ही आना है। जहां आपके चार तरफ ये मोमेंटम दिखाई पड़ा, ये एक्साइटमेंट दिखाई पड़ा, ये जोश दिखाई पड़ा, ये पेपर, ये इनविटेशन कार्ड बांटते हुए, चीजें देखते हुए, वो आपकी टीम में लिखे मेरी 6 ज्वाइनिंग आ गई, मेरी 8 ज्वाइनिंग आ गई, ये होनी है, क्योंकि ये अभी एक्टिविटी हम कर दे रहे थे ना, अभी एक्टिविटी करेंगे हम, तो चीजें नजर आने लगेगी। दोस्तों मैं एक चीज आपको फिर बता दूं आपको, आप में से, भैया कितना टाइम है मेरे पास अभी बात करने के लिए? अरे नहीं, ऐसा मत करिए, नहीं तो कई मेरी बहनें हैं नाराज हो जाएंगी, हस्बैंड नाराज हो रहा होगा बगल में बैठ करके। हाँ तो देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, देखिए, 10-15 मिनट और लूंगा आपको, कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप सफल होना चाहते हो, तो सफल होने के लिए आपको, एक मिनट हो गया, हाँ। सफल होने के लिए जो है, जितना स्ट्रांग आपका वाई होगा, उतना ही इजी आपका हाउ होगा। जितना स्ट्रांग वाई होगा, जितना मजबूत आपका वाई होगा, उतना ही आसान होगा काम करना। बेटे को मुझे ऑपरेशन कराना है, पैसा चाहिए, स्ट्रांग वाई है, हाउ आसान हो जाएगा। लेकिन वाई स्ट्रांग नहीं है ना, तो हाउ बहुत मुश्किल, बार बार सोचोगे क्यों कर रहा हूं इतना मैं, क्यों मैं 20,000 रुपये लगा दूं, क्यों मैं ऐसे कर दूं। और हर छोटी छोटी जगह पे आप उलझ जाओगे। कभी आपको लगेगा मेरे अपलाइन ने देख के मुझे मुस्कुराया नहीं, अरे यार डीडी मोरे भैया ने तो फोन नहीं उठाया मेरा आज, अरे यार वो तो कंपनी समझती नहीं, कुरियर मेरा नहीं पहुंचा। आपको, अगर वाई स्ट्रांग नहीं है तो आपका हाउ कभी भी इजी नहीं हो सकता। जिनको जिनको मोदी केयर करने में परेशानी आ रही है, उनका वाई स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए उनको मोदी केयर कठिन लग रहा है। जैसे ही वाई आपका कमजोर हुआ, हाउ आपका कठिन हो जाएगा। जितने लोग को लगता हो कि मोदी केयर करना मुश्किल है, उनके पास वाई नहीं होगा दोस्तों, बहुत बड़ा। हम लोग के पास वाई था, प्रोडक्ट नहीं थे। हम लोग प्रोडक्ट तब बेचते थे जब हमारे घर में बियॉन्ड ब्लू बेचने के लिए टॉयलेट नहीं होता था। अब सोचो क्या, कितने कर्म आती हम लोग थे। लोटा लेके लोग खेत में जाते थे, हम लोग बियॉन्ड ब्लू बेचते थे। घर में शीशा नहीं होता था, मुंह देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, और हम लोग स्पार्कल बेचते थे। कार छोड़ो, साइकिल नहीं होता था बढ़िया से, और हम लोग ऑटो आज बेचते थे। तो ये क्यों बेचते थे? क्योंकि वाई बहुत स्ट्रांग था। वाई स्ट्रांग था तो हाउ अपने आप आसान हो गया था, पता ही नहीं लगा मोदी ने कैसे कर लिया। अगर मैं आप में से किसी से एक सवाल पूछना चाहूँ, कोई ऐसा है जो हमसे कन्वर्सेशन कर सकता है, कोई, किसी को भी, जयप्रकाश कुमार जी को ऑन कर दीजिए भैया, अगर बात कर सकते हैं तो, किसी को भी जो सामने दिख रहे हैं। जय जय प्रताप कुमार जी है, किसी को कर दिए। हाँ जय प्रताप जी, आप बात, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके पास जा रही है? हाँ कोई भी हैंड रेज कर दे, कोई भी जो 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 कन्वर्सेशन करना चाहता है, किसी को आप ओपन कर दीजिए। किस, आप हैंड रेज कर दीजिए सर, कोई भी कर दीजिए जो बात करना चाहता है। गोविंद कुमार जी को कर दीजिए, गोविंद कुमार जी ने लिखा है सर, में किसी को कर दीजिए। अब मनी सिंह जी को कर दीजिए, किसी को कर दीजिए। चलिए गोविंद जी, कैसे हैं भैया आप, क्या हाल चाल है? गुड मोदी के मॉर्निंग सर। बढ़िया है सर। गुड मोदी कर मॉर्निंग। बढ़िया है। गोविंद जी, एक मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन, भगवान ने करे कभी आपके साथ आए, किसी के साथ नहीं आए। मान लेते हैं कि आपके फादर की तबीयत खराब है, कुछ ज्यादा खराब है, और आप लेके हॉस्पिटल जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि भैया इनको तुरंत इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, अगर 15 मिनट के अंदर आप इंजेक्शन दे देंगे तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि मैं फादर की लाइफ को बचा लूंगा। यस नहीं तो सर। बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है।
और आपको वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और कहते हैं जाइए तुरंत लेकर के मेडिकल स्टोर से ये दवा लेकर के आइए। और मेडिकल स्टोर वहां से थोड़े दूर पे 2-3 किलोमीटर दूर पे है। आपको ऐसा लगता है कि 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा जहाँ वहां की भाग कर जाने और आने में। तो आप तुरंत प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और लेकर के आप भागते हैं कि मैं जाऊं, जाकर के मैं दवा लेकर के आऊं। जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, आपकी बाइक खड़ी है रोड के किनारे। आप बाइक के पास जाने ही वाले थे, पहुंचे ही थे, उधर से एक ऑटो वाला आया। वो शायद ड्रिंक किया हुआ था, आपके बाइक में टक्कर मारा, बाइक आपकी खड़ी थी। अब आप चला नहीं रहे हैं, बाइक पे टक्कर मारा, बाइक गिर गई नीचे। और वो ऑटो ले आके यहाँ खड़ा कर दिया। और आप उस समय क्या करेंगे? आप अपनी बाइक लेकर के हॉस्पिटल के लिए भागेंगे या ऑटो वाले से जाके लड़ाई करेंगे? क्या करेंगे सर? सर अपनी बाइक लेकर हम भागेंगे। दवा लाना है, फादर की जिंदगी बचानी है। अच्छा, वो बाइक वाला सिर्फ यस सर। खड़ा खड़ा होके, ये ऑटो वाला खड़ा ही सिर्फ नहीं रहा, ये आपको माँ बहन की गाली भी दे रहा था। मैं इग्नोर करूंगा सर। इग्नोर कर देंगे और आप भागेंगे यस कि मैं सर। जाऊं जाकर के दवा लेकर के फादर का मैं इंजेक्शन लेकर के आऊं। जैसे ही आगे बढ़े, आप यस क्या सर। देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आदमी है, वो अपने बीबी को और अबोध बच्चे को मतलब दुश्मनों की तरह मार रहा है। और आपके मन में करुणा पैदा होगी कि अरे यार, ये कैसा आदमी है, एक लेडीज को मार रहा है और अपने बच्चे को मार रहा है। आप क्या करेंगे? इसको बचाएंगे उस समय या आप छोड़ करके भागेंगे पापा की दवा लाने के लिए? सर मैं अपनी अगर थिंकिंग बात करूं तो मैं सर यहाँ पर शायद कुछ पल के लिए रुक जाऊं। मैं अपनी थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बताइएगा। आपको ये पता है कि आपके फादर नहीं प्रैक्टिकल बता बचेंगे। रहा हूँ। अगर अगर 15 मिनट में अगर दवा आप नहीं पहुंचाते हैं तो शायद फादर आपकी जिंदगी भर आपसे हाँ आंखों तो से सर दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं, तो फिर सर माइंड कॉन्सेप्ट जो ये रहेगा कि मुझे अपने फादर को बचाना है, तो मैं सारी बस चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है। और आगे बढ़ते हैं, आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर अमिताभ बच्चन खड़े हैं और वहां पे शूटिंग चल रहा है। और आपका जिंदगी का बहुत बड़ा सपना था कि अमिताभ बच्चन के साथ मेरा एक सेल्फी हो जाता। मायने नहीं और रखता आपको सर। ऐसा लगा कि 15 मिनट अगर रुक जाऊंगा तो मेरा सेल्फी हो जाएगा। क्या करेंगे? सेल्फी लेंगे या दवा लेने के लिए भागेंगे? मायने नहीं रखता सर। पिता से आप बढ़कर कुछ मेडिकल नहीं। मेडिकल स्टोर पे पहुंचते हैं सर, वहां पे दवा आप लेते हैं, वो दवा देता है। दवा पे एमआरपी लिखा है 1999 रुपए। वो आपसे बोलता है कि 2,500 रुपए दीजिए। आप बोलते हैं भाई साहब पढ़े लिखे आदमी हो, एमआरपी से ज्यादा क्यों पैसा मांग रहे हो? वो बोला नहीं, 2,500 दीजिए, लेना हो ले लीजिए, जाइए। आप क्या करेंगे? मेरे पुलिस पास को मेरे बुलाएंगे? पास मेरे पास टाइम नहीं है सर। मेरे पास टाइम नहीं है। वो मुंह मांगा उसको कीमत दूंगा, क्योंकि मुझे अपने फादर को बचाना है। बचाना है। अब सर देखिए, एक बहुत बड़ा आपका स्ट्रांग वाई था। तो जैसे ही आप बाहर निकले, आप इज्जतदार भी नहीं बचे, क्योंकि आपकी माँ बहन की गाली दे रहा है, लेकिन आप ऑटो वाले से लड़ नहीं रहे हो। आप इज्जतदार भी नहीं बचे। आप आगे पहुंचे, एक अच्छे इंसान भी नहीं बने आप। यहाँ तो अपलाइन को भगवान राम बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं कि सर वो राम क्यों नहीं बन रहा है हमारा अपलाइन। यहाँ पर सबसे आप बड़ी जो है बात। उस व्यक्ति को आप अच्छे इंसान भी नहीं बन पा रहे हो। आगे भागे, जीवन का यस बहुत सर। बड़ा सपना था घूमने का, हमें कि हमें घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है, हमें कोई पार्टी करना है, बर्थडे मनाना है, हमें जाकर के जो है 1 तारीख को कोई नया सेलिब्रेशन करना है। आप अमिताभ बच्चन सामने है, जीवन का बहुत बड़ा सपना था, आप उसको भी इग्नोर कर दिए। और आप गए मेडिकल स्टोर में, वहां पर उसने आपको बेवकूफ बनाया। आप देख रहे हैं मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन आप बेवकूफ भी बनने को तैयार हो गए। क्यों जानते हैं? यस सर। क्योंकि आपका वाई क्लियर था, वाई स्ट्रांग था। वाई क्लियर है। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर सर आपका अगर आपकी जिंदगी में वाई क्लियर है, अगर आपका वाई क्लियर है कि मैं क्यों कर रहा हूं ये, तो दोस्त मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपका हाउ बहुत आसान रहेगा। आपने बहुत सरल जिसकी तरीके भी से सब कुछ बताया, बिल्कुल। जिसके भी जिंदगी में समस्या है मोदी केयर में काम करने में, सर दुनिया का कोई भी लीडर, दुनिया का कोई भी ट्रेनर, कोई भी मोटिवेटर आपको कितना भी ट्रेनिंग कर ले, वो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता है। राइट सर। जिंदगी आपकी तभी बदलेगी जब आप उस चीज को गहराई के साथ आत्मसात कर पाओगे और समझ पाओगे कि आपके लिए मोदी केयर क्यों जरूरी है, आप इस बिजनेस पे क्यों करना चाहते हो। आज हम होम शॉप की बात कर रहे हैं, होम शॉप क्यों जरूरी है, आपको खोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके खोलने के बाद तो शुरुआत होगी यहां से। मैंने सर एक मैसेज डाला था इस पे, इसको लेकर,
कि अपडेट होना जरूरी है, और इसके लिए कंपनी हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है। कंपनी हमें अपडेट करने के लिए पूरा सपोर्ट कर रही है, ताकि हम बिजनेस को कैसे इंकरेज करें, कैसे बढ़ाएं। मैंने सर चेक किया था इसको लेकर, तो बहुत देखिए खूबसूरत है देखिए, सर। मैं 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 ही तो कहना चाहता हूं सर कि आपको बेस्ट टीचर मिला है, बेस्ट ट्रेनर मिला है। मतलब यस अगर सर। आप मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं, तो आप इतना विश्वास जी करिए सर। कि मैं जिस लेवल पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, मुझे कोई चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है कि डीडी मौर्य भैया खुश हो जाएं। यस सर। मुझे ये करने की जरूरत नहीं, मेरे दिल में जो भाव है वो मुझे व्यक्त कर रहा हूँ। जो अभिव्यक्ति है वो मेरी, वो सत्य की अभिव्यक्ति है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि यू हैव बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट टीचर। मोदी केयर बेस्ट है। आज मोदी केयर जो सोच रही है, बहुत सारी कंपनियां आज के 5 साल बाद सोचेंगी। आप विश्वास करो, ये होम नो साफ डाउट जो सर, नो कॉन्सेप्ट है ना, डाउट सर। ये पूरा का पूरा रिवोल्यूशन यस कर सर। देगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते बिल्कुल कि एक बिल्कुल एक सर। मोहल्ले में 50-50, 100-100 होम साफ होंगे। हर व्यक्ति के पास अपनी चॉइस का सामान होगा। अभी तक हम लोग जो मैजिक कार्नर खोलते थे, वहां थोड़ी सी फसाहट होती थी, वो बंदा 10-12 हजार रुपए का सामान ले लेता था। अब उससे बिलिंग करा के रख लिया, अब वो किसी को देता भी था तो उसके कोड पे बिलिंग करता था, फिर सामान आ जाता था। तो कहीं ना कहीं से एक अंदर से एक बात होती थी, यार यहाँ पे थोड़ा हम दब जाते हैं। अब ये होम शॉप में तो वो भी नहीं है। मेरे टीम में कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने होम शॉप लिया ऑन द स्पॉट। क्योंकि अपने, देखिए, आप कहोगे सर कि आप जो कह रहे हो कि चलो डाउनलाइन की बिलिंग कर दो, क्या बिजनेस बढ़ जाएगा? नहीं, मैं मानता हूं नहीं बढ़ जाएगा। डीडी मौर्य भैया ने अगर अपना होम शॉप 20 हजार का लिया, वो अपने पूरे टीम में किसी को दे सकते हैं। लेकिन डीडी मौर्य भैया ने होम शॉप लिया तो एक मैसेज गया। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैसेज हम 63 लोग दे दें, तो दोस्त क्या हो सकता है? अगर हमें 63 लोग दे दे मैसेज, अपने टीम में ही बिलिंग करके दे दें। अपने घर पे हम, मैं दावे से बोलता हूं कि त्रिभुवन भैया के घर पे होम मीटिंग किए हुए शायद 4 साल हो गए होंगे। पर त्रिभुवन भैया अगर ये होम शॉप ओपन करते हैं और अपने घर पे होम मीटिंग करते हैं, अब इनकी जो भी अपलाइन है, अगर वो पहुंच पाते हैं, नहीं तो मैं पहुंचूंगा, कि दिस इज माई ड्यूटी। अगर ये अपने होम शॉप की ओपनिंग करते हैं, 20 लोग को बुलाते हैं, प्रोडक्ट का 15 फुट का डेमोस्ट्रेशन होता है, हाथ में पेपर होता है, क्लोजिंग करने वाला आपका लीडर वहां पे होता है, दोस्त मैं दावे से बोलता हूं, कुछ तो कंपन शुरू हो जाएगा, कुछ तो हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। दोस्त अब इस पे आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है, इस पे आपको स्टेप लेने की जरूरत है, आपको लीड बाय एग्जांपल करने की जरूरत है। आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं, अभी सर इससे क्या इफेक्ट आएगा। इसका इफेक्ट जो आएगा वो नेक्स्ट लेवल पे मल्टीप्लाई होकर के आएगा। और सबसे बड़ी समस्या चुनौती जो आपकी है कि हमारे यहाँ होम मीटिंग नहीं हो पाती है, हमारी ट्रेनिंग नहीं हो हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही है, अपलाइन डाउनलाइन से ज्यादा मुलाकात नहीं हो पा रही है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपकी सारी समस्याओं का एक समाधान है, वो आपका होम शॉप है। तो दोस्त ये आप लोग को निर्णय लेने की जरूरत है। और मैं पूरे विश्वास से और पूरे जितनी मेरी एक्सपीरियंस है 23 साल का इस इंडस्ट्री के अंदर, जो मैं समझ पाया हूं, मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने इसे सही समय पे गियर अप कर दिया, तो आपका बिजनेस सच में उस लेवल पे चला जाएगा जहां पे आज आप सोच नहीं सकते। मैं जिस जिस डेडिकेशन को देखता हूं, मैं मुत्ता जी को देखता हूं, इनकी मीटिंग करते हुए देखता हूं मैं। और अगर इसी चीज को हम प्रॉपरली डुप्लीकेट करें, नीचे पता लग जाएगा ना कौन सीरियस है मेरे साथ काम करने वाला। पहली बात तो एक भाई क्लियर हो गया कि कौन बंदा यहाँ पे कंज्यूमर बनने आया है, कौन बंदा यहाँ पे यूजर बनने, बिजनेस करने आया है। जो बिजनेस करने आया है वो इतना समझदार तो होगा ही कि अगर हमें 10 बोरा गेहूं पैदा करना है तो 1 किलो गेहूं जमीन में डालना पड़ेगा। और अगर 1 किलो गेहूं डालने वाला नहीं है, वो इतना चालाक है, इतना धूर्त है, इतना समझदार है कि हम 1 किलो नहीं डालेंगे, हमें 10 किलो गेहूं चाहिए, 10 बोरा गेहूं चाहिए, तो भाई मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अगर आप मेरे रिस्क पर, जीरो रिस्क पर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अगर आप 20 हजार रुपये लगाने की स्थिति में नहीं है, तो कुछ और सोचिए। बिजनेस तो बड़ा नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से जरूर कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन हमारे वाराणसी में मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूं, एक मल्लैया चौराहा है।
कभी अगर आप जाएं तो वहां जरूर रुक के देखिएगा। एक बार मैं बहुत पहले था, 10 साल पहले जाम में फंस गया था, तो मेरी बाइक वहीं जाके, मैं उस समय बुलेट से चलता था, मेरी बुलेट वहीं पे खड़ी हो गई, तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की फोटो मूर्ति लगी हुई है, स्टेच्यू बनी हुई है, उनके विचार वहां लिखे हुए हैं। तो उसमें एक विचार में पढ़ने लगा, खड़ा था तो पढ़ने लगा क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ था। बनारस का जो ट्रैफिक जानते ही है सत्येंद्र जी कि क्या होता है, मतलब वो चारों तरफ से आगे उधर वाले भी आएंगे, इधर वाले भी, इधर वाले सब खड़े होकर के फिर मुस्कुराएंगे देखेंगे दूसरे को 15 मिनट, तो जब पुलिस वाले आएंगे तब हटते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ था, पटेल जी ने लिखा हुआ था कि यदि आप पत्थर को हीरा समझ करके उसकी सुरक्षा में बहुत सारे समय, टाइम, पैसा अपना खर्च करते हो, सालों खर्च करते हो, और जब कभी आपको आवश्यकता होती है और वो पत्थर हीरे की कीमत नहीं देता है मार्केट में जाने के बाद, तो गलती उस पत्थर की नहीं है, गलती आपकी। और ये लाइन मेरे दिमाग को इतना टच कर गई थी, यार कैसे हीरा पकड़ूं, कोई थर्मामीटर नहीं है। और सेकेंडरी, अभी तक सबसे बढ़िया थर्मामीटर था हमारे पास, क्या था, राइजिंग स्टार था, कि चलो एक बंदा आया, वो चार लोगों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, इसको देखने समझने में भी लगता था 2 महीने, 1 महीने, चलो भाई इस महीने नहीं करेगा, अगले महीने करेगा। और जो चार लोगों को लाना इसके हाथ में तो है नहीं बेचारे के, नहीं भी ला पा रहे, 2-4 महीना हमारा टाइम बर्बाद होता था। अब तो क्लियर है कि जैसे ही हमारे पास आए, आप सीरियस हो कि नहीं, क्लियर हो गया, आप बिजनेस करना चाहते हो कि नहीं, क्लियर हो गया। अगर आप करना चाहते हो तो क्लियर है कि भाई राजीव आपने होम शॉप खोला और हमने मीटिंग किया, नहीं करना चाहते हो तो आप भी मस्ती में, हम भी मस्ती में, फोन पे बात होती रहेगी, और टाइम हम देंगे वहां पे जहां पे हमें होम शॉप ओपनिंग सेरेमनी करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस मैं यही कहूंगा दोस्तों कि इस कॉन्सेप्ट की गहराई को समझिए, इसके डेप्थ को समझिए, और अगर इस मीटिंग को भैया ने इमरजेंसी मीटिंग करके बुलाया, तो आप समझ सकते हैं कि इनका इसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमन ह्यूमन सेंस क्या है, ये किस तरह से इसको ले रहे हैं। हम दोनों लोग, आप बिलीव करो, हम दोनों लोग बहुत बिजी हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोगों से फोन पे बात होने में एक दिन लग जाता है, कि ये मुझे बोलते हैं जरा बात करो यार, अब हम भैया कर रहे हैं, पता लगा कल की बात आज बात हो रही है इनसे, जैसे ही बात हुई तैसे ही डांटे कि आज मेरा मीटिंग करना है, उसमें कुछ नहीं जानते, तो चलो भैया रात को करते हैं 8:50। तो आप ये समझ लो कि इतने ही सेंस आप अर्जेंसी अपने माइंड में आप रखिए, और आप इसको मेरे कहने से स्टार्ट करिए। अगर आप मेरे अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, अपना मेंटर मानते हैं, गाइड मानते हैं, जो भी मानते हैं, तो मैं ही कहूंगा कि मेरी बात मानिए। अगर आपके पास समझ है, ज्ञान है, तो आधे घंटे के लिए 20,000 लगाना है, आधे घंटे में आपका 20,000 आपके जेब में आ जाएगा। और अगर आप प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप होम शॉप लेके अपने घर पे सेरेमनी कराइए। अब आपके मन में कोई सवाल हो कि क्वेश्चन हो, तो आप सब लोग का वेलकम है, आप पूछ सकते हैं। भैया एक बार आप लोग को ओपन कर दें, अगर आप लोग। हाँ भाई जितेंद्र जी, आपकी शिकायत मेरे पास है, मैं बहुत जल्दी भैया से बात नहीं कर पाया, मैं बात करके आपके कार सेलिब्रेशन का डेट फाइनल करता हूँ, बिल्कुल है। आप चिंता न करिए, बिल्कुल हाँ। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं भैया, किसी को कोई सवाल हो, कोई मन में क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपना कमिटमेंट करते हैं तो। अब मुझे तो लगता है कि 22 तारीख के पहले अगर कमिटमेंट करते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत हम लोग, अभी हमारे पास 7-8 दिन का टाइम बचेगा, नेक्स्ट अपनी मीटिंग करके नीचे की मीटिंग कंक्लूज क्लोज कराने का, 1-2 दिन का टाइम लेकर के आप इससे जी भैया पूछें प्लीज। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल भैया। मैं आप जिन लोगों ने जिनने सवाल पूछा है, पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि भैया से उन्होंने सवाल पूछा। सवाल पूछने का मतलब ये होता है सर कि कहीं ना कहीं से आपका इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। देखिए, बस जवाब का देने के पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा, उसका मैं जवाब पे आ रहा हूँ। इस दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने के तीन तरीके हैं भैया। पहला तरीका है चिंतन या मनन के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास बौद्धित्व है, आपके अंदर अगर खुद के अंदर एक बार पीप इनसाइड अगर अंदर झांकने की भगवान ने कुछ क्षमता दे रखी है, और आप तो खुद भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जीवन में पाना चाहें तो। दूसरा तरीका होता है ज्ञान प्राप्त करने का, वो होता है अनुसरण के द्वारा। कि आप किसी व्यक्ति को अनुसरण करके, जो व्यक्ति जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप उस फील्ड के किसी व्यक्ति का अनुसरण कर लीजिए, उसकी बातों को फॉलो कर लीजिए। और तीसरा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका होता है कि आप अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन तरीका होता है ज्ञान प्राप्त करने का। जैसे शराब अच्छी चीज है या बुरी चीज है, तो आप चिंतन के द्वारा कर लीजिए। सोच लीजिए कि उसमें कितने विटामिन होते हैं, कितने मिनरल्स होते हैं, कितने फाइटोन्यूट्रिशंस होते हैं, उससे क्या हमको फायदा होता है, इस दुनिया में कितने लोग शराब पीने के बाद महान व्यक्ति बन गए, कितने धार्मिक गुरुओं ने आज तक शराब पीने के, जो भी आपको समझ में आता है आप चिंतन कर लीजिए। पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप अनुसरण कर लीजिए। कोई शराबी ऐसा है जो पी के घर द्वार बेच चुका हो, बीबी की लात खा चुका हो, समाज में बेइज्जत हो चुका है, तो आप उसको देख करके समझ लीजिए कि नहीं भाई, ये पीना ठीक नहीं है जो ज्ञान दे रहा है तो। और तीसरा तरीका है खुद शराब पीजिए जम के, घर बर्बाद करिए, बच्चों की लाइफ बर्बाद करिए, पैसा बर्बाद करिए, ज्ञान मिल जाएगा। तो आपको अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो एक तरीका तो यह है कि चिंतन मनन कीजिए खुद ही, कि भैया जो बता रहे हैं, पांडे जी बता रहे हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमारा वास्तव में नुकसान क्या हो सकता है। अगर 20,000 रुपये हमने लगाया और 20,000 रुपये में हमने विदाउट बिलिंग प्रोडक्ट अपने पास रखा, और कंपनी ये बोल रही है कि जिस दिन भी आपका मन करे ये प्रोडक्ट हमको वापस करके अपना पैसा ले जाइएगा, सिर्फ 6 महीने से कम का एक्सपायरी नहीं होना चाहिए जो सामान मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप 2 साल बाद लेके आइए, ऐसा नहीं। आप ले लिए, आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में नहीं निकल रहा है आपका, आप मुझे वापस कर दीजिए। अगर कंपनी आपको ये बोल रही है कि नहीं नहीं, अगर आपका 10-20 हजार ले गए थे, 8,000 का बिक गया, 12,000 बच रहा है, 12,000 नहीं तो 12,000 वापस ले, 12,000 पैसा ले लीजिए आप। कंपनी अगर ये कह रही है कि नहीं साहब, अगर आपका सामान निकल रहा है और आपका सामान निकल गया और 10,000 20,000 का निकल गया, आपका 2,000 का बचा हुआ है, आपको लग रहा है नहीं नहीं मुझे 3,000 का ऑर्डर लेना है, तो आप मेरे यहाँ से आकर के सामान ले लीजिए, 4,000 5,000 सामान लेकर के उसको आप रख लीजिए। तो पहले चिंतन कर लीजिए, दूसरा अनुसरण कर लीजिए कि अगर अगर विंध्यवासिनी पांडे जी बोल रहे हैं, अगर हम इनको 1% भी ये मानते हैं कि हमसे पहले थोड़े इंटर मार्केटिंग में आए हैं, थोड़ा कुछ सीखे समझे हैं, जाने हैं, और ये व्यक्ति मुझे बोल रहे हैं, तो इनको फॉलो कर लें। और तीसरा तरीका है तो मैंने बताया कि आप 4-6 महीना रहिए, जिस स्थिति में उस स्थिति में रहिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे कुछ ज्ञान लगेगा कि नहीं नहीं हाँ मुझे करना चाहिए। देखिए भैया, आपको एक चीज मैं बताऊं कि भगत सिंह ने फांसी की फंदा चुना था, आपको पता है? उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से लड़ करके फांसी के फंदा चुना था। किस लिए चुना था उन्होंने? मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ, और अंदर से समझने के लिए बोल रहा हूँ आपको। चंद्रशेखर आजाद कभी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जाएं उस बम को फेंकने के लिए, क्योंकि उससे किसी को मारना नहीं था, सिर्फ मार करके अरेस्ट होना था। और अरेस्ट होकर के, चूंकि इनके पास कोई ऐसा मीडिया नहीं था, माध्यम नहीं था कि समाज के लोगों को जागरूक कर सकें, देश को जागरूक कर सकें, तो ये इसलिए था कि ये पेपर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, ये आएंगे, कोर्ट में बहस होगी, जीरा होगी, वहां पे लोग सुनेंगे, कोर्ट, पहले कोर्ट में लोग बैठते थे, सुनते थे, लोग बातों को सुनेंगे और देश के अंदर जागरूकता आएगी। भगत सिंह लड़ गया कि नहीं सर, भगत सिंह बोले कि मेरे से बढ़िया कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये आइडिया मेरा है तो कोई और कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। और अंत में भगत सिंह फांसी का फंदा चुनने के लिए सिर्फ इसलिए गए कि हम अपने देश के कुछ लोगों को जगा सकें। तो उस जान दे दिया उस बंदे ने सिर्फ इसलिए कि हम जैसे लोग, मूड लोग जाग सकें और देशभक्ति की भावना हमारे अंदर आ सके। आप जरा सोचिए कि अगर अगर हम एक होम शॉप लेते हैं, तो कम से कम आपकी टीम में ये बात तो शुरू हो जाएगा कि क्या बात है यार, सत्येंद्र मौर्य ने होम शॉप ले लिया, हमारे अपने ने होम शॉप ले लिया, जयराम तिवारी जी ने होम शॉप ले लिया, नरेंद्र मौर्य ने होम शॉप ले लिया, गोपाल जी केसरी ने होम शॉप ले लिया, रंजना कुमारी ने होम शॉप ले लिया। जैसे ही ये चर्चा होगा, उनके अंदर एक अवेयरनेस आएगा, एक एक जागरूकता आएगी। और यहाँ तो जागरूकता फैलाने के लिए 1 रुपए नुकसान नहीं करना, उसकी गारंटी मोदी कर ले रही है, समीर सर ले रहे हैं, हम ले रहे हैं।
वहां तो जागरूकता फैलाने के लिए जिंदगी दे दिया उन्होंने। अगर अब भी हम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो और कुछ बोलने के लिए है नहीं इसके ऊपर। मैं मैं गारंटी से बोल सकता हूं सर, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो शब्द हम लोग हमेशा बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग में कि खोने के लिए मोदी केयर में कुछ भी नहीं है, तो होम साहब भी वही कॉन्सेप्ट है कि खोने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। जी भैया बताएं। बोलिए उन उनके लिए मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, जो लोगों ने आज की मीटिंग के बाद डिसाइड किया है कि मुझे होम साहब लेना है। क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा निर्णय होगा, एक बड़ी बात होगी कि नहीं, हाँ आप साथ चलने को तैयार हैं, आप कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं। तो प्लीज आप जरूर चैट बॉक्स में लिख करके डालिए, जितने लोग आज के बाद अपने आप को रेडी कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा अगर आप वो डे भी डाल दें कि नहीं मैं कल ले रहा हूँ, मैं परसों ले रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उस इस साथ है। और कोई कंफ्यूजन आपको हो। 23 तारीख को मैं आ रहा हूँ सर बनारस। 23 को इसकी ओपनिंग रहेगी सर, 23 को। आपको ओपनिंग जी। करने के लिए बनारस आने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको ओपनिंग करने नहीं के लिए सर, आप जहां बैठे हैं ओपन वहां हो पे जाएगी। अपना वेबसाइट खोलिए। वेबसाइट के साइड में जाइए, जी वहां पे सर। आपको लिखा हुआ है कि आप अपना होम शॉप ओपन करना चाहते हैं, उसको क्लिक कीजिए। वहां पे सामान सेलेक्ट कीजिए और अपने यूपीआई या जैसे भी पे कर दीजिए। सामान मोदी करके कुरियर से पैक होके आपके घर पे 23 तारीख के आने के तक आ जाएगा। 2 दिन लगेगा सामान आने में। तब तक आपका होम शॉप की ओपनिंग कल हो जाएगी। नो जी नीड कि आप वाराणसी में आए तो खुले, अगर आप खोल जी सकते जी हैं तो सर, वहीं से खोल बिल्कुल सर। सकते हैं, वरना कंचन बाबू को बोल दो यहाँ आगे खोल देंगे। मैं चाहता हूं मैसेज आप जितना जल्दी अपने टीम को देंगे, लोगों की टीम को जी देंगे, बिल्कुल। उतना ज्यादा ये इफेक्टिव होगा। थैंक यू सत्येंद्र जी। जी। ठीक है सर, अभी कर देते हैं सर। हाँ मानिक जी, अभी होम शॉप की बिलिंग आपकी जो है उससे हो रही है। अभी देखिए बहुत जल्दी आपको कई न्यूज अच्छे सुनेंगे। जैसे होम शॉप के लिए बहुत सारे हम किट बना रहे हैं, जिससे कि आपको जाकर के एक एक सामान का ऑर्डर नहीं करना पड़े। आप उस किट को क्लिक करिए, आपको होम शॉप आपका मिल जाए। जैसे अभी डीपी वालों को, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट वालों को होम शॉप से अभी उनको सामान नहीं दे पा रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपको आ जाएगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के पास जाएंगे, उनको 20,000 रुपये देंगे, सामान वहां से लेके चले जाएंगे आप। अभी बहुत सारी इसके ऊपर काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है। क्योंकि देखिए जब हमने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स को ओपन किया था, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स ने हमारे बिजनेस को बहुत बढ़ाया। आज हमारे बिजनेस का 90% से ज्यादा बिजनेस जो टर्नओवर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से होता है। ये जो एमएलसी हमारे हैं, ये हमारे एमएलसी हमारे ब्रांड को क्रिएट करते हैं। यहाँ से टर्नओवर नहीं होता हमारा, ब्रांडिंग क्रिएट होती है, ट्रेडिंग यहाँ पर होती है। लेकिन टर्नओवर क्रिएट करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स ने बिजनेस को बढ़ाया भी। और डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स पर बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी, क्रॉस लाइनिंग, स्नैचिंग चीजें। तो उस कारण से ये होम शॉप एक ऐसा सोल्यूशन है कि अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है लेकिन इसके पड़ोस में भी अगर आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो उनको होम शॉप दिलाइए। भले वो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट वो डीपी से सामान उसके कनेक्ट होगा, लेकिन अब ये डीपी पे जाकर के कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, यहाँ पे अपना वर्किंग शुरू करेगा इंडिविजुअल। तो अब जो बिजनेस हमारा होगा, ये बिजनेस कई गुना बढ़ करके होम सबसे होने वाला है। जी हाँ, थैंक यू। प्लीज। चलिए मंजित जी, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कोई प्रेशर में मत बताइएगा। देखिए मैं बताऊं, कोई प्रेशर मत बताइएगा। अगर आप देखिए एक चीज समझिए, दिल की बात सुनिएगा। दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। यहां अगर आवाज आ रही हो, मतलब गलत कुछ नहीं है यार। और क्या हम सच में एक मैसेज नहीं दे सकते लोगों को? अगर दिल से आवाज आ रही हो तो आगे बढ़िएगा, नहीं आ रही हो तो हमें 80-20 तो छाटना है ही। इसमें कोई बुराई बुराई नहीं है, बुरा लगे या अच्छा लगे।
सर 25 तक संभव कर। सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल स्टार्ट करें 25। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ से सर, मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? देवसर, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट देवसर। देव सर, देव सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सर, स्टार्ट करें वहां पर। और वहां पे आसपास कोई ऐसा लीडर अगर है तो भैया प्रयास करेंगे कि वहां पर लीडर अवेलेबल कराया जाए और वहां पे एक ओपनिंग हो वहां पर। हम लोग का सबका प्रयास होगा ये, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, देखिए ना कि अब एक्शन करने का मजा आ रहा है। हमें भी समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें कहाँ पे एक्शन करना चाहिए, कौन से बंदे सीरियस है करने के लिए। और नहीं अगर होता है तो हम खुद भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। अपने घर में बुलाया और डेमोन्स्ट्रेशन किया और चीजों को आगे लेकर चले हम। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको अभी से। और इसको खूब माहौल बनाइए अपने यहाँ। और कोशिश करिए कि आपकी टीम में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, कि अगर आपकी टीम में अगर 10 होम शॉप आ गया एक लेग में, तो आपकी एलपीबी लेग बन गई। बस इसके ऊपर फोकस करिए। देखिए लोगों की चेक्स बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं कमलेश जी? बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल आप सब लोग आइए सर। देखिए कहते हैं ना कि आप लोग के आने से हम लोग की भी ताकत बढ़ती है। जब सब लोग एक साथ एक सूत्र में, एक धागे में बंध के जब आगे चलते हैं, तो एक दूसरे को हम कहीं ना कहीं से मोटिवेट कर रहे होते हैं। मैं यही सब लोग को बोलूंगा, यहाँ पे जितने लोग, यहाँ पे देखिए कम से कम जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, इन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जो लोग सीरियस है, जो करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक जज्बा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, और वही लोग करते हैं। शिखर पर कभी भीड़ नहीं होती है सर। शिखर पर हमेशा जो है कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन नीचे होता है। तो हम सब लोग जो हैं, ये वो लोग हैं जो मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग हैं, मोस्ट डिजर्विंग लोग हैं। बस यही है कि थोड़ी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं सच बता रहा हूँ कि अगर हम समझते हुए भी अगर अपना कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो हम बहुत सारे, मतलब हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसे नहीं कर पा रहे हैं। हमें आगे आना चाहिए और बढ़ना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। महेंद्र भैया को मेरा दिल से प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। मैं अभी गुड प्रयागराज मॉर्निंग, गया गुड हुआ मॉर्निंग था, भैया। और मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि आप आएंगे, बिकॉज बहुत बढ़िया प्रोग्राम रामेश्वरी जी ने किया था वहां पर। और अगर आप हाँ आते जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बड़ा फायदा आपको होता, क्योंकि मेरी टीम में एक डॉक्टर राहिला अब्राहिम करके एक लेडी थी। 8 साल पहले मोदी कर उसने छोड़ दिया था, और उस दिन संजोग से वो आई। और जिस भी कारण से मेरा मैसेज गया, उनको अच्छा लगा जो भी, वो उस दिन आई वो। और आपको बिलीव नहीं होगा, इन सेकेंड डे वो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, वो सॉरी डायरेक्टर उन्होंने मेंटेन किया है अभी 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। और प्रैक्टिकल वर्क करके 3 होम शॉप उनकी टीम में ओपन हो चुका है। और इतना प्यारा प्रोग्राम किया था रामेश्वरी ने, इतना प्यारा प्रोग्राम किया था कि मतलब लिटरली आंखों से आंसू गिर रहा था सक्सेस देख करके। तो मैं तो बड़ा उम्मीद कर रहा था आपका। फिर भी चलिए, कोई बात नहीं। और प्लीज बताइए कैसे हैं, क्या आगे हाल से चाल है? मिस नहीं करूंगा भैया, आगे से मिस नहीं करूंगा, बहुत बढ़िया है। और हमारे वो अपलाइन हमारे भाई साहब मानिक भाई का सपोर्ट और बहुत बढ़िया निर्देश लगा रहता है। हमने होम शॉप भी खोल ली है। बस यही सोच रहा था ओपनिंग के लिए हम कैसे क्या करेंगे। आपने वो बड़ा बढ़िया बता भी दिया, हमने उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। जैसे ही सामान आता है फिर उसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे, बुलाएंगे, बहुत तो अच्छा। भैया, होम और साहब को उसी कॉन्सेप्ट से आने सामान आगे मंगाइए से भैया। मैं आपको कभी मिस नहीं करूंगा। चार चार इलाहाबाद चार जब भी चार आप पीस भैया मानेंगे जरूर मंगाइएगा। लाएंगे। 4 4 पीस जी। भैया मंगाइएगा। और इनविटेशन कार्ड जो पेपर मैंने आपको दिखाया है, वो पेपर दे करके आप इसे हाँ। कराइए। और जी मैं जी पूरे जी। विश्वास से कह सकता हूँ कि रिजल्ट 100% आना ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जी जी 100% करूंगा भैया, 100% जी, करूंगा। बहुत बहुत प्रणाम जी भैया, जी। प्रणाम, थैंक यू। ठीक। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग रंजीत जी, कैसे हैं आप? पहले तो आपको बढ़िया बहुत बहुत सर। बधाई कि आपने पहले ही एक कदम आगे बढ़ के आपने
पार्टिसिपेशन किया है और आपने ये होम शॉप के ऊपर इसके ऊपर बिलीव किया है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। आप हो जाता है तो बेंगलोर से देता है। कितने बेंगलोर से कितने दूर पे रहते हैं आप? मेरा बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर है। 350 किलोमीटर। कोई एमएलसी आसपास है क्या? कोई लाइफस्टाइल सेंटर आसपास है वहां पे? नहीं नहीं, यहाँ पे डीपी भी नहीं है तो एमएनसी कहाँ से रहेगा। चलिए चलिए, जब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, परमात्मा ने आपको मौका दिया है कि आप खुद इस जिम्मेदारी को हाथ में लें। और जो इनविटेशन कार्ड हमने इंग्लिश में इसीलिए बनवाया हुआ है, तो और जो मैंने पेपर बनाया वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया हुआ है, तो आपकी इसकी कॉपी भैया भेज देंगे। और उसकी आप प्रिंट आउट निकलवा करके वहां पर आप 50 लोगों को दे करके प्रॉपर इसी तरीके से आप वहां पे एक प्रोग्राम करिए। आप वहां पे लोगों को ठीक है डेमोस्ट्रेशन सर। दिखाइए और लोगों को बताइए कि नहीं ये कैसे, ये जैसे आपने डेमो दिखा दिया और फिर लोगों को आपने दो दुकान वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया। और इस तरह से आप वहां पे एक शुरुआत करिए अपनी। आप इस देखिए, आपको बुलाना लोगों को आसान होगा। आपके जहां आप रहते होंगे आपके आसपास लोग रहते होंगे जरूर, क्योंकि हम जहां भी रहते हैं हम एक सांसारिक प्राणी है, लोग होते हैं। बस उन लोग को बुला लेना, हमें कार्ड देके बुला लेना कि भैया मैंने